एक बार की बात है, नारद जी जब लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती के पास पहुंचे और उन्हें अत्रि महामुनि की पत्नी अनुसूया के असाधारण पतिव्रत्य के बारे में बताया, तो इस पर तीनों देवियों के मन में अनुसूया के प्रति ईर्ष्या का जन्म होने लगा। तीनों देवियों ने सती अनुसूया के पातिव्रत्य को खंडित करने के लिए अपने पतियों को उसके पास भेजा। विशेष आग्रह पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने सती अनुसूया के अस्तित्व और ब्रह्म शक्ति की परख करने की सोची। जब अत्रि ऋषि आश्रम से कहीं बाहर गए थे, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश ऋषियों का भेष धारण करके अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुंचे और भिक्षा मांगने लगे। जब देवी अनुसूया इन्हें भिक्षा देने लगी, तब इन्होंने भिक्षा लेने से मना कर दिया और भोजन करने की इच्छा प्रकट की। देवी अनुसूया ने अतिथि सत्कार का अपना धर्म मानते हुए उनकी बात मान ली और उनके लिए प्रेम भाव से भोजन की थाली परोस लाई। लेकिन तीनों देवों ने भोजन करने से इनकार करते हुए कहा कि जब तक आप वस्त्रहीन होकर भोजन नहीं परोसेंगी, तब तक हम भोजन नहीं करेंगे। देवी अनुसूया ये सुनते ही पहले तो स्तब्ध रह गई और गुस्से से भर गई, लेकिन अपने पतिव्रत्य धर्म के बल पर उन्होंने तीनों की मंशा जान ली। उसके बाद देवी ने ऋषि अत्रि के चरणों का जल तीनों पर छिड़क दिया। जल छिड़कते ही तीनों देवों ने बाल रूप धारण कर लिया। बाल रूप में तीनों को भरपेट भोजन कराया। देवी अनुसूया उन्हें पालने में लिटाकर अपने प्रेम तथा वात्सल्य से उन्हें पालने लगी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। जब काफी दिन बीतने पर भी ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश घर नहीं लौटे, तब तीनों देवियों को अपने पतियों की चिंता सताने लगी। तीनों देवियों को अपनी भूल का पछतावा हुआ। वो देवी अनुसूया के पास गई और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। नारद ने विनय पूर्वक अनुसूया से कहा, इन तीनों देवियों को उनके पति सौंप दीजिए। अनुसूया ने तीनों देवियों को प्रणाम करके कहा, माताओं, झूले में सोने वाले शिशु अगर आपके पति हैं तो इनको आप ले जा सकती हैं। लेकिन जब तीनों देवियों ने तीनों शिशुओं को देखा तो वे तीनों एक समान लग रहे थे और तीनों शिशु गहरी निद्रा में भी सो रहे थे। इस पर लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती भ्रमित होने लगी। नारद ने उनकी स्थिति जानकर उनसे पूछा, आप क्या अपने पति को पहचान नहीं सकती? कृपया आप हास्य का पात्र न बने और जल्दी से अपने अपने पति को गोद में उठा लीजिए। देवियों ने जल्दी में एक एक शिशु को उठा लिया। वे शिशु एक साथ त्रिमूर्तियों के रूप में खड़े हो गए। तब उन्हें मालूम हुआ कि सरस्वती ने शिवजी को, लक्ष्मी ने ब्रह्मा को और पार्वती ने विष्णु को उठा लिया है। तीनों देवियां शर्मिंदा होकर दूर जा खड़ी हो गई। तीनों देवियों ने माता अनुसूया से क्षमा मांगी और उनसे प्रार्थना की कि उनके पतियों को फिर से उनके वास्तविक स्वरूप में ले आओ। माता अनुसूया ने
जब देखा कि तीनों देवियों को अपने किए का पश्चाताप है तो उन्होंने तीनों देवों को उनका रूप प्रदान किया। तत्पश्चात तीनों देवों ने अनसुईया से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। अनसुईया ने कहा, प्रभु आप तीनों मेरी कोख से जन्म ले, मुझे ये वरदान दीजिए। तीनों देवों ने कहा, देवी अनसुईया, हम तीनों आपकी कोख से ही जन्म लेंगे और आप सृष्टि में मां सती अनसुईया के नाम से प्रख्यात होंगी। तीनों देवों के वरदान प्राप्त होने से कालांतर में भगवान दत्तात्रेय के रूप में भगवान विष्णु का, चंद्रमा के रूप में ब्रह्मा का, दुर्वासा के रूप में भगवान शिव का जन्म माता अनसुईया के गर्भ से हुआ। ये थी आज की कहानी। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना।